बीबीएमबी के हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे पानी के विवाद के मामले में वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार की तरफ से अपना जवाब कोर्ट में रखा गया है। इस मामले में पंजाब सरकार ने अपने पक्ष में कहा है कि इस मामले में जो मीटिंग हुई थी बीबीएमबी की, उसके सही तथ्य कोर्ट के सामने नहीं रखे गए हैं। बहरहाल इस मामले में अगली सुनवाई कल यानी शुक्रवार को होगी। इसके साथ ही हरियाणा पंजाब के पानी विवाद मामले में इंडियन नेशनल लोकदल ने 25 मई को पंजाब के हरियाणा में जो बॉर्डर के रास्ते हैं उनको बंद करने का जो फैसला किया था उसे वापस ले लिया है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के मुताबिक जो मांग इंडियन नेशनल लोकदल ने की थी उसे मानते हुए अब पानी जारी हो चुका है और इसके साथ ही सीआईएसएफ की सुरक्षा बीबीएमबी के डैम पर लगा दी गई है। इसके अलावा इस मामले में हरियाणा को जो पानी नए सर्कल के मुताबिक मिलना चाहिए था, उस पानी को भी बुधवार को रिलीज कर दिया गया है। बहरहाल देखना यही होगा कि इस मामले में शुक्रवार यानी कल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो क्या नए तथ्य सामने आते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से डबवाली में करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए अमृत भारत योजना के तहत डबवाली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया, जहां पर आज देश भर के 103 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत राजस्थान के देशनोक से वर्चुअल मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री की ओर से लोकार्पण किया गया है। जहां पर आज हरियाणा के इकलौते डबवाली रेलवे स्टेशन पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व डबवाली से विधायक व पूर्व में सांसद व जिला अध्यक्ष ने शिरकत की, जहां पर एक वर्चुअल मीटिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बीकानेर से बठिंडा के बीच में इस पहले डबवाली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि 14.28 करोड़ रुपए की लागत से डबवाली का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होकर तैयार हुआ है, जहां पर न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं के साथ रेलवे को आगे गति मिलेगी बल्कि यात्रियों को भी अच्छी खासी फैसिलिटी दी गई है। जहां पर न सिर्फ फैसिलिटी बल्कि हरियाणा की संस्कृति की जो झलक है वो भी एक चित्रकारी के तौर पर इस स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को देखने के मिलेगी। आपको बता दें कि डबवाली में 1903 से लेकर सबसे पुराने अंग्रेजों के समय के इस रेलवे स्टेशन पर कायाकल्प के बाद लोगों को ये एक प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी सौगात दी गई है, जहां पर आज शहरवासियों में इस सौगात के बाद अच्छा खासा जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि डबवाली में अब ट्रेनों के आवागमन में जहां वृद्धि होगी वहीं पर लोगों को जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी भी यहां से मिल पाएगी। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, जनता टीवी, डबवाली। फरीदाबाद में भी 2.5 साल बाद एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। दरअसल आपको बता दें फरीदाबाद में भी एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है, जहां पर सैदपुर के रहने वाले 28 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जैसे ही युवक को जो है वो कहीं ना कहीं कोविड के जो है वो कहीं ना कहीं सिम्टम से नजर आने लगे, तो तैसे ही उस व्यक्ति ने जो है वो तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जिसके बाद जो है वो सलाह पर उसने सफदरजंग में जो है जब टेस्ट कराया गया तो वहां पर पता चला कि युवक कोविड संक्रमित है। फिलहाल जो है वो युवक को जो है वो आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है उसके परिवार को भी जो है वो कोविड नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग के जो है वो सीएमओ का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में कोविड के जिस तरीके से संक्रमित होने का जो है वो एक पहला मामला फरीदाबाद में पाया गया है, तो फिलहाल अभी जो है वो लोगों को नियमों का, कोविड के जो नियम है उनका पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। साफ तौर पर बता दें जो युवक संक्रमित पाया गया है वो फरीदाबाद के सैदपुर इलाके का रहने वाला है और एक निजी कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था। फिलहाल जो है वो युवक आइसोलेशन में है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी पहला ही मामला संक्रमित पाए जाने के बाद अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। आइसोलेशन वार्ड जो है वो कहीं ना कहीं बनाए गए हैं और साथ ही साथ लोगों से अपील की गई है कि वो
कोविड नियमों का पालन करें, वही कहीं ना कहीं इसकी जो है वो एक कहीं ना कहीं इलाज है। कोविड जो नियम है वो कहीं ना कहीं कोरोना की वही एक इलाज है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है लोगों को उन नियमों का पालन करना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ संक्रमित लोगों के लिए भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर अफीम तस्कर को पकड़ने में रेलवे पुलिस ने सफलता हासिल की। दरअसल अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी व आरपीएफ का संयुक्त चेकिंग अभियान चल रहा था। उस दौरान पुलिस ने एक शख्स को संदिग्ध मानकर उससे चेकिंग की, जिसके पास से 3 किलो अफीम बरामद हुई, जिसकी मार्केट के अंदर अगर कीमत आके तो 8,12,500 के करीब बताई जा रही है। पकड़ा गया व्यक्ति वीरेंद्र झारखंड का रहने वाला है और पंजाब के लुधियाना जा रहा था। फिलहाल रेलवे पुलिस जांच कर रही है और तस्कर वीरेंद्र को लुधियाना लेकर जाने की तैयारी कर रही है कि कहां पर इन्हें यह सामान देना था, और उसके बाद पुलिस पूर्ण रूप से इसका रिमांड लेगी, जांच के पाएगी कि कहां से ये लाता था और कब से यह तस्कर इस चीज का ये काम करता आ रहा है। कृष्ण बाली, जनता टीवी, अंबाला। स्थानीय विधायक सतपाल जांबा व अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारत विकास परिषद, पंजाबी युवा सभा तथा अनेक संस्थाएं थी जो मिलकर आज एक लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि इंडोर स्टेडियम से लेकर मां मनसा देवी मंदिर तक निकाली गई। इसमें पत्रकारों से बात करते हुए सतपाल जांबा ने कहा कि मैं तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने कुछ मिनटों में ही पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया जो कि वह सदियों तक याद रखेगा। उन्होंने कहा कि हमारा देश आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में है और भारत चहुं और विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुश्मन जब भी हमारी तरफ देखेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि चंद घंटों में ही पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम हमारी सेनाओं ने किया है। उन्होंने सेनाओं की भी तारीफ की तथा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी तारीफ में काफी बातें कही। पूंडरी से भी जिन जानती। हरियाणा में गर्मी अपने चरम पर है। सुबह से ही गर्मी की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना स्कूली बच्चों को भी करना पड़ रहा है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण स्कूल में बच्चों का बैठना काफ़ी दिक्कत भरा होता है। साथ ही दिन के समय में पानी की समाप्त होने के कारण और अधिक समस्याओं से घिरना पड़ता है। चक्कर आने की वजह से कई बच्चे गिरते भी हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने भिवानी के अंदर स्कूलों के समय में तब्दीलियां की हैं। सुबह 7 बजे से स्कूल लगेगा और 12 बजे तक बच्चे स्कूलों के अंदर रहेंगे। वहीं टीचरों के लिए समय 1.5 घंटा फालतू रहेगा, यानी कि स्कूलों में 1.5 बजे अध्यापकों की छुट्टी हुआ करेगी और 7 बजे से 12 बजे तक बच्चे रहेंगे। आपको बता दें कि कुछ सावधानियां भी स्कूलों के अंदर बरतने के लिए आदेश दिए गए हैं। ORS के घोल व अन्य चीज़ें स्कूलों के अंदर मौजूद रहेंगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत बच्चे का उसी समय ही ORS के घोल वगैरह दे करके इलाज भी किया जाएगा। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। गर्लफ्रेंड के मामा की धमकी के बाद प्रेमी ने फांसी का फंदा लगाकर दी अपनी जान। पानीपत की थर्मल कॉलोनी स्थित एक कमरे में फांसी का फंदा लगाकर प्रेमी ने जान दे दी। पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में रह रहा था प्रेमी जोड़ा। वहीं परिजनों का आरोप है कि गर्लफ्रेंड का जो मामा था उसके द्वारा प्रेमी को धमकी दी गई थी और पुलिस में पकड़वाने की बात कही थी, जिससे परेशान होकर प्रेमी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर सामने आने लगे हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में भी 2 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें एक 31 वर्षीय महिला है तो वहीं दूसरी तरफ 62 वर्षीय बुजुर्ग में कोरोना संक्रमित मिला है। वहीं दोनों ही जो पेशेंट हैं इनको आइसोलेट किया गया है और स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। और गुरुग्राम के सिविल सर्जन की अगर माने तो उनका कहना है कि लोग जो हैं पैनिक क्रिएट ना करें और
कोरोना के जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और पूरी जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग ने कर रखी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के जज्बे को सलाम करने के लिए लगातार देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन चल रहा है। आज लाडवा विधानसभा में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री नायब सैनी की विधानसभा लाडवा और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी इस यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। अब तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए विधानसभा लाडवा की गलियों में, बाजारों में घूमते तिरंगा यात्रा में खास तौर से देशभक्ति के गीतों के साथ तिरंगा यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए SYL पर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर एक बार फिर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भगवंत मान अहंकार कर रहे हैं, वो गुरुओं की शिक्षा को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सोशल मीडिया खास तौर से यूट्यूबर की जो भूमिका है हरियाणा प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस पर कानून अपना काम कर रहा है और खास तौर से उस पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इनेलो पर भी इस मौके पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इनेलो क्रांतिकारी दल है, क्रांतिकारी दल की संज्ञा उन्होंने दी और साथ ही प्रधानमंत्री से बीते दिनों अपनी मुलाकात पर भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में डबुआ नई सौगात दी है और इसी तरह से हरियाणा प्रदेश एक विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। ज्योति मल्होत्रा को आज 5 दिन के पुलिस के रिमांड के बाद दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुनः 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले जो हिसार की जो सिविल लाइन पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ देशद्रोह और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया था और साथ ही साथ पुलिस टीम ने छापे मारकर वहां से 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप व अन्य जो सामान बरामद किया। तो ऐसे में पुलिस का यही कहना था कि ज्योति जो वीडियो डालती थी या जो इंस्टाग्राम पे जो डालती थी वो कोई संदिग्ध वीडियो होती थी और ज्योति इससे पहले 3 बार पाकिस्तान गई है, जम्मू कश्मीर भी गई है और पहलगांव को लेकर भी इसने अपनी वीडियो डालकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं लगातार 5 दिन से लगातार पुलिस ने पूछताछ की है और पुलिस पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा कई जो हिंदुस्तान के कई अन्य इलाकों में भी गई थी और ऐसे में NIA टीम है, IB की टीम है, लगातार छानबीन करेगी। वहीं हिसार के जो पुलिस अधीक्षक का कहना था कि जो ज्योति के कहीं आतंकवादी संगठन से संबंध नहीं मिले हैं, वहीं राजनीतिक लोगों से भी संबंध नहीं मिले। तो ऐसे में उसके खातों की लगातार जांच की जा रही है कि ट्रैवल के दौरान वो कितना पैसा खर्च करती थी, पैसा कहां से आता था। ऐसे में अब 4 दिन के रिमांड पर और लिया गया, क्योंकि डिवाइस बरामद भी किए हुए। डिवाइस बरामद होने से उसमें चैटिंग है, फ़ोन है, अन्य प्रकार की जानकारी पुलिस उपलब्ध करना चाहती है। प्रवीण कुमार, जनता टीवी, हिसार।